हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे संविधान के भागों के बारे में। कुछ जो भाग हैं संविधान में वर्तमान में जो भाग हैं वो संविधान में जो वर्तमान भाग हैं वो 25 हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो भागों में विभाजित थे वो थे 22 में। और जो संविधान निर्माण के समय जो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं, जो मूल रूप से 22 भागों में विभाजित हैं। और जो संविधान के निर्माण के समय जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, लेकिन अब 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या है? संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। बात करेंगे जो फर्स्ट भाग है उसमें किसका जिक्र है? उसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग फर्स्ट में क्या है? भाग फर्स्ट क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका जिक्र है। अब बात करेंगे भाग 2 की। भाग सेकंड, इसमें जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं वो हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें किसका जिक्र है? वो है नागरिकता का। भारत जो नागरिक है उसकी नागरिकता के अधिकार का। नागरिकता। अब बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3, इसमें किसका जिक्र है? वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। इसके जो अनुच्छेद हैं वो कितने कहाँ से कहाँ तक हैं? वो हैं 12 से 35। जो मौलिक अधिकारों का जिक्र है वो 12 से 35 के जो अनुच्छेद हैं उनमें इसका जिक्र है। अब बात करेंगे
अब बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4, इसमें किसका जिक्र है? वो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में, DPSP। नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। जिन्हें बोलते हैं DPSP। इनके जो अनुच्छेद हैं वो हैं 36 से लेकर 51 तक। इनके जो आर्टिकल हैं वो हैं 36 से 51 के बीच में इनका राज्य के नीति निर्देश तत्व है। अब बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4A, इसमें क्या है? जो मूल कर्तव्यों के बारे में, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका जो आर्टिकल है वो है 51A, अनुच्छेद 51A। अब बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5, इसमें क्या है? संघ का जिक्र है। अब करेंगे भाग 6 की। इसमें क्या है? राज्य के बारे में। जो संघ का जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? वो है अनुच्छेद 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। और जो भाग 6 है इसका जो किसका जिक्र है? राज्य का। राज्य के लिए जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद हैं 152 से 237 तक। 152 से 237। अब बात करेंगे भाग 7 की। वो जो भाग 7 है इसको अब निरस्त कर दिया है। राज्य का भाग B था, इसको अब निरस्त कर दिया है। भाग 7 क्या है? वो निरस्त कर दिया गया है। निरस्त या समाप्त कर दिया गया है। अब बात करेंगे भाग 8 की। भाग 8, इसमें क्या है? इसमें संघ या राज्य क्षेत्र जो यूटी के लिए उसके बारे में। संघ राज्य क्षेत्र किसका? यूटी का, केंद्र शासित प्रदेशों का। अब करेंगे भाग, इसका जो आर्टिकल वो कहाँ से कहाँ तक है? ये जो 300 जो अनुच्छेद 238 इसको समाप्त कर दिया गया। इसका जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 239 से 242 तक। अब बात करेंगे भाग 9 की। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में। पंचायत, इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं, आर्टिकल क्या है? 243 से 243 ओ तक। और इसका भाग बी भी है, भाग 9 भी। भाग 9 बी,
इसमें किसका जिक्र है, वो है नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाएं। इसके आर्टिकल कौन से हैं, इसके जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद किससे कहाँ तक हैं, वो हैं 243 पी से 243 जेड जी तक, जेड जी तक नगर पालिकाओं का जिक्र है। अब बात करेंगे 9B की, भाग ये भाग ए था और ये 9 का भाग बी। इसमें किसका जिक्र है, सहकारी समिति के, सहकारी समिति। इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, इनके जो अनुच्छेद हैं वो हैं 243 ZH से 243 ZT तक। अब बात करेंगे भाग 10 की, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, जनजातीय क्षेत्र। इनके जो आर्टिकल है वो कहाँ से हैं, वो है 244 और 244A। अब बात करेंगे भाग 11 की, वो कौन से हैं, वो हैं संघ और राज्य के बीच में संबंध को लेकर। भाग 11 क्या है, संघ राज्यों के बीच में संबंध। इनके जो अनुच्छेद हैं वो कौन से कहाँ तक हैं, वह 245 से 263, 245 से 263 के बीच में राज्य और संघ के बीच में जो संबंध है उनके बारे में। अब बात करेंगे भाग 12 किसके बारे में, यह वित्त, संपत्ति इत्यादि के उपबंध के बारे में। वित्त, संपत्ति इत्यादि के उपबंध के बारे में। इनका जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, भागनों के वो हैं 264 से 300A तक। अब बात करेंगे भाग 13 की, भाग 13 की। इसमें किसका जिक्र है, वह व्यापार वाणिज्य के बारे में, व्यापार वाणिज्य। इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 300A से 307 तक। अब बात करेंगे भाग 14 की, भाग 14 के बारे में। इसमें किसका जिक्र है,
संघ राज्य के अधीन सेवाएं, जो सेवाओं के बारे में उसका जिक्र है। संघ एवं संघ राज्य के अधीन सेवाएं। वो आर्टिकल उनके कितने कहाँ से कहाँ हैं? अनुच्छेद 308 से 323 तक। अब बात करेंगे भाग 14A। भाग 14A इसमें किसका जिक्र है? वो है ट्रिब्यूनल का। इसकी जो आर्टिकल है अनुच्छेद है वो है 323A से 323B। अब बात करेंगे भाग 15 की। भाग 15 वो किसका जिक्र है? चुनाव के। इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 324 से 329A तक। बात करेंगे भाग 16। भाग 16 इसमें किसके बारे में? इसमें जो विशेष उपबंध के बारे में। विशेष उपबंध इनके जो आर्टिकल हैं अनुच्छेद हैं वो हैं 330 से 342 तक। अब बात करेंगे भाग 17। सत्रह में किसका जिक्र है? भाषा का। इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 343 से 351। अब बात करेंगे भाग 18 का। भाग 18 इसमें किसका जिक्र है? वो है आपातकाल, आपात उपबंध, आपातकाल के बारे में। इनके जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो हैं 352 से 360 तक। अब बात करेंगे भाग 19। इसमें जिक्र है विविध का। इसके जो आर्टिकल हैं वो है 361 से 367 तक। 361 से 367 तक। हम बात करेंगे भाग 20 की। भाग 20 किसके बारे में है? यह है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इसका जो आर्टिकल है 368। 368। अब बात करेंगे भाग 21 के बारे में।
इसमें जो जिक्र है वो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब बात करेंगे भाग 22 की। भाग 22 के बारे में। इसमें क्या है? इसमें है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि के बारे में। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ आदि। इनके जो आर्टिकल है वो है 393 से 395 तक। और इसके जो अस्थायी संक्रमणकालीन के जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ है? 369 से 392 तक। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम भाग 1 के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। थैंक यू।